जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग गाइड। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया था एपिथेलियल टिश्यू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने सारे आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कनेक्टिव टिश्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं कंपटीशन एग्जाम की नज़र से, वो सारे अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वो जरूर देखें। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें अपन आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। एबंडेंट टिश्यू का मतलब होता है कि ये हमारी बॉडी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो टिश्यू हमारी बॉडी में पाया जाता है वो होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। दोस्तों कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ये होता है, कनेक्टिव का मतलब ही ये होता है कि कनेक्शन करना, किसी चीज़ को बाइंड करना, किसी चीज़ को जोड़ना, उसको अपन कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा आप देखिए, सेल्स आर क्लोजली पैक्ड। यह जो टिश्यू है, इस टिश्यू के अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है। जैसा कि अपने लास्ट वीडियो में देखा था, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर जो सेल्स है वो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थी, मतलब कि दो सेल्स के बीच का गैप बहुत बड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो कोशिकाएं पाई जा रही है उनके बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। इसका मतलब ये है कि जो इंट्रासेलुलर स्पेस पाया जा रहा है वो बहुत यहाँ पर कम पाया जा रहा है। नेक्स्ट आप देखिए, नो बेसमेंट मेम्ब्रेन। कनेक्टिव टिश्यू की जो कोशिकाएं हैं वो किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेपरेट नहीं होती है, किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रेस्ट नहीं करती है, जबकि एपिथेलियल में अपने पढ़ा था कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है इंपॉर्टेंट, वो ये बन सकता है कि एबंडेंट टिश्यू कौन सा है हमारी बॉडी में, तो वो अपन बोल सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू है। सेल्स क्लोजली पैक्ड कौन सी टिश्यू में पाई जाती है, तो वो आपकी कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन कौन से टिश्यू में एब्सेंट होती है, तो वो भी आपके कनेक्टिव टिश्यू में एब्सेंट होती है। आगे फर्दर अपन नेक्स्ट चलते हैं, सेल्स इन कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है या कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। तो ये 6 टाइप ऑफ सेल्स होती है। पहली होती है फाइब्रोब्लास्ट, दूसरी होती है फैट सेल्स, तीसरी होती है मैक्रोफेजेज, चौथी होती है ल्यूकोसाइट्स, पांचवी होती है मास्ट सेल और लास्ट होती है प्लाज्मा सेल्स। मतलब ये सभी जो कोशिकाएं हैं ये आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाई जाती है। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्रोफेजेज सेल्स कौन से टिश्यू में पाई जाती है, तो आपको आंसर टिक करना है कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लाज्मा सेल्स कौन से टिश्यू में पाई जाती है, तो आपको आंसर पुटअप करना है कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइब्रोब्लास्ट कौन से टिश्यू में पाई जाती है, तो आपको आंसर पुटअप करना है कनेक्टिव टिश्यू। मतलब कि ये सभी जो 6 कोशिकाएं हैं, ये जो 6 सेल्स हैं, ये सभी मिलकर क्या बना रही है, कनेक्टिव टिश्यू बना रही है। और कनेक्टिव टिश्यू के अदर अलग अलग जो पार्ट्स हैं, अलग अलग जो टाइप्स हैं, उनमें ये सभी कोशिकाएं पाई जा रही है। नेक्स्ट आप देखिए, फाइबर्स इन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से फाइबर्स पाए जा रहे हैं जो कि मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। 3 तरह के मेनली फाइबर्स पाए जा रहे हैं। पहला पाया जा रहा है कोलेजन फाइबर्स, दूसरा पाया जा रहा है इलास्टिक फाइबर्स और तीसरा पाया जा रहा है रेटिकुलर फाइबर्स। कि मतलब अगर क्वेश्चन आए कि कोलेजन फाइबर्स कौन से टिश्यू में पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इलास्टिक और रेटिकुलर फाइबर कौन से टिश्यू में पाए जाते हैं, तो वो आपके पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। इसका मतलब ये है कि कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर ये मिलकर कनेक्टिव टिश्यू बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, विच सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेट एंटीबायोटिक। कनेक्टिव टिश्यू की ऐसी कौन सी कोशिका है जो कि एंटीबायोटिक का सिक्रेशंस करती है जब अपने को बॉडी में नेसेसरी हो, तो ये कोशिकाएं होती है दोस्तों प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो एंटीबायोटिक का सिक्रेशन करती है। जब एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में इंट्रोड्यूस हो जाती है तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबायोटिक सिक्रेट्स करती है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आप देखिए, मास्ट सेल आर सिक्रेट। जो मास्ट सेल जो पाई जाती है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर वो क्या सिक्रेट करती है, तो दोस्तों वो 3 चीजें सिक्रेट करती है। पहली होती है हिपेरिन, दूसरा हिस्टामिन और तीसरा सीरोटोनिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि मास्ट सेल क्या क्या सिक्रेट कर रही है। हिपेरिन सिक्रेट कर रही है, हिस्टामिन सिक्रेट कर रही है और सीरोटोनिन सिक्रेट कर रही है। यहाँ पर सिक्रेट की जगह ये भी पूछा जा सकता है कि मास्ट सेल क्या क्या कंटेन कर रही है, तो आपको लिखना है हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन। और ये कब प्रोड्यूस किए जाते हैं, जब बॉडी में कोई एलर्जिक कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, तो हिपेरिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन आपके सिक्रेट किए जाते हैं। स्पेशली हिस्टामिन एलर्जी कंडीशन में सिक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ। कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सब्सटेंस पाया जाता है वो किसका बना होता है, वो किससे कंपोज्ड होता है, तो दोस्तों वो होता है म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूकोपॉलीसैकेराइड मिलकर ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। नेक्स्ट आप देखिए, लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल फाउंड इन। मतलब कि कनेक्टिव टिश्यू में ऐसा कौन सा टाइप है जिसमें कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर मटेरियल लार्जेस्ट क्वांटिटी में पाया जाता है, तो वो दोस्तों होता है एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा होता है दोस्तों,
एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू। देखिए दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू को कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा है आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड के अंदर आपके कार्टिलेज, बोन, टेंडन, लिगामेंट ये सब आ जाते हैं। उसके अलावा ब्लड, लिम्फ ये भी आ जाते हैं। तो ब्लड भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है। तो अगर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल कहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, तो ये आपके पाया जाता है एरिओलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। नेक्स्ट आप देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन से होते हैं। ये आपके होते हैं लिगामेंट्स, टेंडन और कार्टिलेज। लिगामेंट, टेंडन और कार्टिलेज आपके फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। दोस्तों, कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ही यही है कि एक चीज को दूसरी चीज से जोड़ना, टिश्यू को टिश्यू से जोड़ना, ऑर्गन को ऑर्गन से जोड़ना, या फिर टिश्यू को ऑर्गन से जोड़ना। मैंने ये हैंड यहाँ से मूव किया, तो ऐसा थोड़ी कि केवल स्किन ही मेरे पास आई, ऐसा थोड़ी कि केवल बोन ही मेरे पास आई, या ऐसा थोड़ी सिर्फ मसल ही मेरे पास आई, मेरा पूरा का पूरा हैंड मेरे पास आया। तो ये जो यहाँ पे जो जुड़ाव है, ये किसने कर रखा है? कनेक्टिव टिश्यू ने कर रखा है। मसल को बोन से जोड़ रखा है, बोन को स्किन से जोड़ रखा है, स्किन को मसल से जोड़ रखा है, बोन को ऑर्गन से जोड़ रखा है। तो ये सारा जो जॉइंट है, सारा जो कनेक्शन है, ये कनेक्टिव टिश्यू ने प्रोवाइड किया है। तो ये देखिए फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू किस किस को बोल सकते हैं? एक अपन लिगामेंट्स को बोल सकते हैं, एक अपन टेंडन्स को बोल सकते हैं और एक अपन कार्टिलेज को बोल सकते हैं। इन तीनों का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। लिगामेंट्स अपन दोस्तों बोलते हैं जो कि बोन और बोन को कनेक्ट करता है। बोन और बोन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है लिगामेंट। टेंडन बोला जाता है बोन और मसल्स को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेंडन। और कार्टिलेज बोला जाता है दो बोन के बीच में जो सॉफ्ट सरफेस पाई जाती है, दो बोन्स के बीच में जो सॉफ्ट सरफेस बनाता है, उसको अपन बोलते हैं कार्टिलेज। तो ये तीनों मीनिंग भी आपको पता होने चाहिए, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट आप देखिए, विच सेल इज फेगोसाइटिक इन नेचर। ऐसी कौन सी कोशिका है कनेक्टिव टिश्यू में जो कि फेगोसाइटिक है नेचर के अंदर? तो ये है दोस्तों मैक्रोफेजेज। मैक्रोफेजेज जो कोशिकाएं हैं वो फेगोसाइटिक है नेचर के अंदर, जो कि कनेक्टिव टिश्यू में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कार्टिलेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। कार्टिलेज जो होता है वो किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों? वो आपका रिस्पॉन्सिबल है स्लो रिपेयर। कार्टिलेज जो है वो आपका स्लो रिपेयर के रिस्पॉन्सिबल है, उसमें मतलब धीरे धीरे रिपेयर होती है। और कार्टिलेज की जो सेल्स पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज में जो कोशिकाएं पाई जाती है उन कोशिकाओं के स्पेशल नाम दिया गया है और उनको अपन बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट। इसी प्रकार से बोन में जो सेल्स पाई जाती है उनको अपन बोलते हैं ओस्टियोसाइट्स। तो बोन की सेल्स को ओस्टियोसाइट्स और कार्टिलेज में जो सेल्स पाई जाती है उनको अपन बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। तो ये क्वेश्चंस भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आप देखिए, एग्जाम्पल्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंस, मतलब कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसके कौन से एग्जाम्पल्स है। पहला आप देखिए टिप ऑफ नोज। नोज की जो टिप है ये भी कार्टिलेज से मिलकर बनी है। एक्सटर्नल ईयर पिना जो है आपका वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना है। एपिग्लोटिस जो आपका पाया जाता है वो भी कार्टिलेज से मिलकर बना है। और फिर आपकी जो ट्रेकिया की जो रिंग्स पाई जाती है वो सारी भी आपके कार्टिलेज से मिलकर बनी है। तो आपको कार्टिलेज के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए कि कार्टिलेज हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आप देखिए, बिलो द स्किन द फैट इज इन द फॉर्म ऑफ। स्किन के नीचे, डर्मिस के नीचे जो फैट पाई जाती है वो किस फॉर्म में इकट्ठी होती है, उसको अपन बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। स्किन के नीचे, हमारे डर्मिस के नीचे जो भी फैट पाई जाएगी, जो भी वसा पाई जाएगी, वो वसा हमारे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, फाइब्रोब्लास्ट आर एब्सेंट इन विच कनेक्टिव टिश्यू। फाइब्रोब्लास्ट जो कोशिकाएं हैं वो कौन से कनेक्टिव टिश्यू में नहीं पाई जाती? तो ये नहीं पाई जाती है दोस्तों ब्लड के अंदर। ब्लड भी एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड के अंदर फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कलर ऑफ कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है उनका कलर कैसा होता है? तो दोस्तों उनका कलर होता है व्हाइट कलर। कोलेजन फाइबर जो है उसका कलर कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि कोलेजन फाइबर का कलर कैसा होता है, तो आपको टिक करना है व्हाइट कलर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कैमल्स हम्प इज मेड अप ऑफ। कैमल्स हम्प का मतलब हो गया कि ऊंट की जो कुबड़ है वो कौन से ऊतक से मिलकर बनी होती है? तो उसमें आपको लिखना है एडिपोज ऊतक, मतलब कि जो वसा जो निर्माण करने वाला जो ऊतक है, वसा से बना हुआ जो ऊतक है, जो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, उससे ऊंट की कुबड़ बनती है, कैमल्स हम्प बनती है। नेक्स्ट आप देखिए, अम्बलाइकल कॉर्ड इज ए। अम्बलाइकल कॉर्ड कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? अम्बलाइकल कॉर्ड इज ए जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू। अम्बलाइकल कॉर्ड जो पाई जाती है वो आपकी अम्बलाइकल कॉर्ड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और वो कैसी दिखती है? जेली लाइक दिखती है, जेली लाइक कनेक्टिव टिश्यू। लास्ट आप देखिए, विट्रियस ह्यूमरस इज ए। विट्रियस ह्यूमर जो है वो क्या है? वो एक म्यूकोइड कनेक्टिव टिश्यू है। विट्रियस ह्यूमर जो हमारी आंख में पाया जाता है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू है।
तो दोस्तों ये जो कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड, वो मैंने सारे के सारे कोशिश किए कि मैक्सिमम जितने क्वेश्चंस मैं आप लोगों से एक वीडियो में पुटअप कर सकूं, वो मैंने सारे पुटअप करने की कोशिश की है। तो अगर आपको मेरे द्वारा की गई मेहनत जरा से भी पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है चैनल का, वो नर्सिंग गाइड का सब्सक्रिप्शन ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि मैं 1-2 दिन में वीडियो डालता ही रहता हूं, तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन सभी वीडियो को देख सकें। क्योंकि अभी कोरोना के बाद धीरे धीरे लॉकडाउन अनलॉक हो रहा है, तो उससे कोशिश ये होगी गवर्नमेंट की भी कि जो कंपटीशन एग्जाम जो अटके हुए हैं वो सारे कभी भी हो सकते हैं। तो आप सभी लोग कोशिश करें कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं ये सारे एग्जाम के नजरिए से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए बहुत ही काम आने वाले हैं। तो अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आगे से आगे वीडियो को पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।